हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम कैपिटल बजटिंग का टाइम एडजस्टेड मेथड करेंगे, जिसमें हमें 3 मेथड्स करनी है: नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम फर्स्ट मेथड करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। टाइम एडजस्टेड मेथड्स होते क्या हैं? टाइम एडजस्टेड मेथड इसलिए आए क्योंकि जो हमने पे बैक पीरियड मेथड और रेट ऑफ रिटर्न मेथड किया, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? कि उसमें इक्वल वेटेज दी जाती थी प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग्स को, जबकि ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी क्या होता है? रुपी अर्न टुडे इज़ वर्थ मोर देन द सेम रुपी अर्न टुमारो। कि जो पैसे हमने आज अर्न किए हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेम, अगर रुपीज़ सेम पैसे हम इन फ्यूचर अर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ये टाइम एडजस्टेड मेथड्स हम करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट मेथड करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। टाइम एडजस्टेड मेथड में क्या कंसिडर किया जाता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कंसिडर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। ओके, तो हम आज करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. This method take into consideration time value of money and attempts to calculate the return on investment, introducing the factor of time element. ये टाइम एलिमेंट को रिकोगनाइज करता है. इट रिकोगनाइज द फैक्ट दैट ए रुपी अर्न टुडे इज़ वर्थ मोर देन द सेम रुपी अर्न tomorrow. The net present value of all inflows and outflows निकाल ली जाती हैं. ठीक है, मतलब हमारे पास इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिए होंगे, हम उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. प्रेजेंट वैल्यू वो कैसे निकालेंगे? हमें कोई भी डिस्काउंटेड फैक्टर दिया होगा, कोई भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया होगा, हम उससे आउटफ्लो और इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. देयर आफ्टर एनपीवी निकालने के लिए, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एनपीवी. ठीक है, तो हम इस मेथड को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल करेंगे, जो मैं आपको बुक में से करवा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. हम इलस्ट्रेशन 14 करेंगे. तो यहाँ पे हमें 2 प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई. हमें डिस्काउंटिंग रेट 10% दिया हुआ है. ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें 20,000 प्रोजेक्ट एक्स की, प्रोजेक्ट वाई की 30,000. एस्टिमेटेड लाइफ 5 years फ्रॉम फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स एंड स्क्रैप वैल्यू 1,000 फॉर प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई इज़ 2,000. प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स आर एज फॉलोज. मतलब कैश इनफ्लोज हमें दिए हुए हैं 5 years के, प्रोजेक्ट एक्स के अलग, प्रोजेक्ट वाई के अलग. ठीक है, सो लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन. अब हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो हमने 5 years लिख लिए यहाँ पर और कैश फ्लोज भी लिख लिए प्रोजेक्ट एक्स के. 5,000, 10,000, 10,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000 स्क्रैप वैल्यू. जो भी स्क्रैप वैल्यू होती है, हम लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में भी हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आई थी. मैंने आपको बोला था कि इसे अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, इसे हमने कैश फ्लो में लिखना है लास्ट ईयर के. फिर उसे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. क्वेश्चन में हमें 10% दिया हुआ है डिस्काउंट रेट, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. ये फैक्टर्स हमें टेबल में गिवन है. 10% फॉर 5 years, ये वैल्यूज़ हमने ले लेनी है यहाँ से. ये आपके बुक के बिल्कुल लास्ट वाले पेज पर भी आपको दिया होगा, या ये आपको एग्ज़ाम में मिल भी जाते हैं, और इसको आपको कैलकुलेट करने के लिए भी मैं आपको सिखाऊंगी. नेक्स्ट कभी कोई हम लेक्चर इसके लिए अलग से अटेंड करेंगे. हाँ जी, तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो कैश इनफ्लोज हमें फ्यूचर में होने हैं, फर्स्ट ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उनकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी उनकी आज क्या वैल्यू है,
ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो 5000 है उसकी आफ्टर 1 ईयर इतनी वैल्यू होगी। 10,000 जो हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कैश इनफ्लो होगा, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आज की क्या वैल्यू है 8260। ठीक है, थर्ड ईयर में 10,000 है सॉरी, तो हम उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0.751 है, 0.826 है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7510। यानी कि फिर हमने इस तरह सबको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब हमने उसमें से लेस कर देनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हमें एक ईयर की दी हुई है, इसलिए जो फर्स्ट ईयर होता है यानी 0 ईयर होता है जो, उसमें हम 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 20,000 ही रही और हमारे पास आ गया लेस करके 4227 NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्ट वाई की हम निकाल लेंगे 5 ईयर्स लिखकर, उनके कैश फ्लोज अलग से हमने दिए हुए हैं जो, और उनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यानी डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ये सब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई टोटल करके 34,728। देयर आफ्टर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हमने यहाँ लिख दिया और उसमें से लेस कर दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 30,000 फॉर प्रोजेक्ट वाई। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ गई 4728। तो यानी हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई में से किसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आई है, हमारे पास आई है प्रोजेक्ट वाई की। तो दैट इज़ वाई हम प्रोजेक्ट वाई को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं कि हमें 2 प्रोजेक्ट्स दिए होंगे, 2 प्रपोजल्स दिए होंगे, उनमें से हमने किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो हम कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से हम प्रोजेक्ट वाई को ऑप्ट कर लेंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसके नेक्स्ट जो मेथड हमने करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।